पिछले लेक्चर में मैंने चर्चा किया था और यहीं छोड़ा था। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तीन ऐसे नाउन हैं जिनके पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये चर्चा कर सकते हैं आप कि कुछ प्रॉपर नाउन्स आपने बताया है जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। हाँ, जो मैंने बताया है उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, लेकिन सामान्य रूप से जैसे क्या प्रॉपर नाउन क्या है, किसी का नाम है तो नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। और जहां बताया गया है, जैसे उसमें हमने बताया है सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, तो वहां हुआ है क्योंकि वो कॉमन नाउन बन गया है। लेकिन सामान्य रूप में जैसे सोहन है, मोहन है, सीता है, सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। मोहन है सक्सीडेड, मोहन है सक्सीडेड। अब देखिए मोहन है सक्सीडेड, यहाँ मोहन प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। या कोई भी नाम हो, सीता हो, राजेश हो, सुरेश हो, इनके पहले नहीं होगा। मटेरियल पदार्थवाचक संज्ञा, कोई भी पदार्थ हो, मटेरियल नाउन क्या है इसके विषय में आप नाउन के लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, व्हीट है, वाटर है, सामान्य रूप में इनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज ए चीप मेटल, आयरन इज ए मेटल। अब यहां दी आयरन कहा जाए गलत हो जाएगा, दी गोल्ड कहा जाए गलत होगा, दी सिल्वर कहा जाए गलत होगा, दी वाटर कहा जाए गलत होगा, दी सॉइल कहा जाए गलत होगा। कहने का मतलब अगर मटेरियल नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा अथवा गुणवाचक संज्ञा है तो उसके पहले भी सामान्य रूप में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए इससे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जिसकी मैंने चर्चा किया था। ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर ऑल, कुछ ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं अथवा पब्लिक बिल्डिंग हैं जिनका प्रयोग होता है, लेकिन उसमें दो नियम है। ये जिस उद्देश्य के लिए वो बिल्डिंग अथवा वो प्लेस है, अगर उसी उद्देश्य के लिए उनका प्रयोग किया जाएगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यदि अन्य उद्देश्य के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसके अंतर्गत हमने आपको बताया पब्लिक प्लेसेस है या पब्लिक बिल्डिंग है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, मार्केट, ये ऐसे शब्द हैं यदि जिस उद्देश्य, जैसे टेम्पल पूजा करने के लिए, चर्च भी ये भी कह लीजिए पूजा करने के लिए, हॉस्पिटल इलाज करने के लिए, बेड सोने के लिए, मार्केट सामान खरीदने के लिए, यदि इनका प्रयोग इसी सेंस में किया जाए, या स्कूल भी है इसमें,
स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के लिए है। यदि इसी उद्देश्य से किया जाए तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यदि अन्य उद्देश्य के लिए किया जाए, जैसे आई गो टू हॉस्पिटल, आई गो टू दी हॉस्पिटल, अब दोनों में अंतर हो गया। आई गो टू हॉस्पिटल, इसका मतलब मैं हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए जाता हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, इलाज कराने का, इसलिए दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। आई गो टू दी हॉस्पिटल, यदि हॉस्पिटल लगाया गया तो इसका मतलब कि मैं इलाज कराने के नहीं गया। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, इसका मतलब पढ़ने के लिए जाता हूँ अथवा पढ़ाने के लिए जाता हूँ। आई गो टू दी स्कूल अगर कहा जाएगा, इसका मतलब न पढ़ना न पढ़ाना, कोई इसका अन्य उद्देश्य है, इसलिए उसके पहले दी आर्टिकल का प्रयोग हुआ। उदाहरण हम देख लेते हैं। दी पेशेंट गो टू हॉस्पिटल, दी पेशेंट्स गो टू हॉस्पिटल, इसका मतलब जो मरीज हैं वो हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। अगर दी का प्रयोग हुआ तो इसका मतलब, एक एग्जाम्पल उसको देख लेते हैं। ए वेजिटेबल सेलर वेंट टू दी हॉस्पिटल, vegetable seller went to the हॉस्पिटल, इसका मतलब देखें यहाँ हॉस्पिटल से पहले दी आया, तो हॉस्पिटल से पहले दी आया, इट मीन्स अन्य पर्पज है, वह इलाज कराने के लिए नहीं जा रहा है। इसी तरह से फिर से समझें, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, मार्केट, स्कूल, ये ऐसे शब्द, अभी स्कूल की चर्चा मैंने किया था, ऐसे शब्द हैं। यदि इन फिर से समझें, यदि ये उद्देश्य जिस उद्देश्य के लिए बने उसी उद्देश्य के लिए जाया जाता है तो इनसे पहले आर्टिकल नहीं आता। अन्य उद्देश्य के लिए, जैसे उदाहरण के रूप में मैंने समझाया है। नेक्स्ट रूल क्या है, यदि मैन का प्रयोग इनवर्स, इट मीन्स सार्वभौम के सेंस में होता है तो उसके पहले भी आर्टिकल नहीं आता। इनवर्स के लिए, सार्वभौम व्यापक अर्थ में संपूर्ण बाणों के लिए किया जाए तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है। अब यहाँ मैन का प्रयोग जो हुआ है वो इनवर्स, सार्वभौम, व्यापक मानव जात के लिए हुआ है, ये सब पर लागू होता है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। अगला नियम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास। यदि दो नाउन एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, यदि दो नाउन हो और वो एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करते हों तो ये रूल आर्टिकल के प्रयोग से छूट गया था, लेकिन इसमें नहीं भी होता है, इसलिए मैंने इसमें रखा है। यदि दो नाउन एक व्यक्ति की तरफ माने तीसरे की तरफ इशारा करता है तो पहला नाउन ही, जो पहला नाउन होगा उसके पहले ही आर्टिकल होगा, दूसरे नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल फिर से समझ लें, दो नाउन्स हों और तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, तीसरे के लिए प्रयोग हुए हों तो आर्टिकल पहले से पहले ही प्रयोग होगा, दोनों के साथ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, गांधी द लीडर एंड सेंट इज डेड, एग्जाम्पल है, इसको समझाने का प्रयास करते हैं अभी। गांधी जी कमा द लीडर एंड सेंट
इज डेड। अब आप देख के समझ गए, गांधी जी इसके विषय में दो नाउन आया, लीडर और सेंट आया। क्योंकि गांधी जी के विषय में आया इसलिए यहाँ पहले से पहले दी आर्टिकल आया, दूसरे से पहले नहीं आया। अब यहाँ आप देख रहे हैं इज, इट मीन्स सिंगुलर पर्सन वाली क्रिया सिंगुलर के साथ जो होती है उसका भी प्रयोग है। अगला नियम इसमें है, यदि भिन्न भिन्न व्यक्तियों और वस्तुओं को बताए, जब दो नाउन, यही दो नाउन ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों और वस्तुओं को के विषय में बताए तो दोनों से पहले आर्टिकल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर ऑल। ये दो नाउन्स और दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति या वस्तु को इंगित करते हैं तो दोनों से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, द फाउंडर एंड द प्रिंसिपल हैव अराइव्ड। द फाउंडर एंड द हैव। अब यहां फिर समझ लें, इसको थोड़ा सा विशेष तौर समझें। द फाउंडर एंड द प्रिंसिपल, इट मीन्स दो, इसका मतलब ही दो हो गया। द फाउंडर एंड द प्रिंसिपल, यदि एक के पहले यहां हटा दें हम, दोनों से समझ लें द फाउंडर एंड प्रिंसिपल, तब ये क्रिया चेंज हो जाएगी, यहां हैज हो जाएगा, तब एक व्यक्ति हो गया। अगर दोनों से पहले आर्टिकल लगा दिए तो यहां हैज सही है, क्योंकि ये दो भिन्न भिन्न हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ एक के विषय में दो नाउन आया था इसलिए पहले के पहले लगा, यहाँ दोनों भिन्न भिन्न हो गए इसलिए प्रिंसिपल पहले दी आया और फाउंडर से पहले दी आया। अगर एक ये मिटा दें तो एक हो जाएगा, यहाँ हैव के स्थान पर हैज हो जाएगा। इसको विशेष तौर से आप समझेंगे क्योंकि इसी के आधार पर यहाँ जो ऑक्सिलरी का प्रयोग होता है इसी के स्थान पर होता है। और नेक्स्ट रूल आपका है, यदि कॉमन नाउन से पूर्व, अगला प्रयोग है यदि कॉमन नाउन से पूर्व जब वो जोड़े में प्रयोग होते हैं तो जोड़ों से पहले, फिर समझें, यदि कॉमन नाउन्स का प्रयोग जोड़े में प्रयुक्त हों तो उनसे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अभी तमाम व्यापक नियम इसके विषय में हमने बताया, कॉमन नाउन से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन ये अपवाद है। अपवाद इस सेंस में है, अगर जोड़े में प्रयोग होगा तो इनसे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव गॉन टू कानपुर। फॉर एग्जाम्पल, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कानपुर। अब देखें, यहां बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, दी का प्रयोग नहीं हुआ, यहां कोई आर्टिकल नहीं लगा, इसलिए जब जोड़े में प्रयोग किया जाएगा, कॉमन नाउन ही है लेकिन जोड़ा में प्रयोग किया गया है इसलिए इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कुछ कलेक्टिव नाउन्स, सभी नहीं, कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं। अगला रूल है, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। उसमें सोसाइटी और कमेटी,
COMMITTEE, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कमेटी हैज पास दिस रेजोल्यूशन। कमेटी हैज पास्ड, कमेटी हैज पास्ड दिस रेजोल्यूशन। अब यहां देखें, कमेटी का प्रयोग हुआ, दी कमेटी नहीं होगा, दी सोसाइटी नहीं होगा, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। और नेक्स्ट रूल जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नियम बहुत अच्छा है, बहुत भाषा, कला, विज्ञान विषयों तथा खेलों के नाम से पहले भाषा, कला, विज्ञान तथा खेलों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। फिर समझे, भाषा, इट मीन्स लैंग्वेज सच एज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये भाषा है। संस्कृत, ये भाषा है, इनसे पहले नहीं आएगा। कला, विज्ञान तथा खेलों, खेल कैसे है, खेल क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, etc, तो इनसे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज, हिंदी इज एन लैंग्वेज। अब देखें, हिंदी है, इससे पहले ये भाषा है, इसलिए इसके पहले इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। आई प्ले चेस, आई प्ले चेस। अब देखें, चेस क्या है, खेल है, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मोहन प्लेस फुटबॉल डेली, फुटबॉल भी एक प्रकार का खेल है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो अभी इसी से संबंधित कुछ और रूल्स हैं, इससे संबंधित कुछ और रूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता और कुछ ऐसे भी हैं जहां आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो मैं उसको दोनों बताऊंगा साथ साथ। थैंक्स।